नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस। इस चुनावी एक्सप्रेस में आज हम बाढ़ जिला आपको लेके चलेंगे और उस बाढ़ जिले में आपसे कनेक्ट करवाएंगे एक जुझारू एवं युवा नेता से। ये युवा नेता उस बाढ़ जिले के लिए क्या करना चाहते हैं, इस बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या बातें करते हैं। इनका नाम है करण सिंह यादव। ये पूर्व में 2000 ईस्वी में ये मुखिया भी रह चुके हैं। करंट में इनकी पत्नी मुखिया है। पिछले 20 सालों से ये जनता की सेवा में तत्पर हैं। राजनीति में उतरकर उस जगह का विकास करना चाहते हैं। बाढ़ के विकास के लिए इनके पास में क्या प्लान है, इनसे जानते हैं, इनके ही मुंह से सुनेंगे और इनसे जानेंगे कि जो इनका क्या कहना है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है, कैसे आप क्या सोच के आप राजनीति में विधायक के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनने के लिए आप सामने आए, इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले मैं अपना शुद्ध नाम बता देता हूँ। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया। जी। आज मेरे यहाँ बाढ़ विधानसभा को सभी पार्टियों ने ठगने का काम किया है और ठगने के साथ साथ बाढ़ के विकास के मामले में सोच लीजिए तो नगण्य है। कोई अगर कहते हैं कि 1500 करोड़ के काम किए और 2000 करोड़ के काम किए तो उतना का अगर काम हो जाता तो बाढ़ विधानसभा में शायद कोई काम नहीं रहता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप कभी आकर गांव का भी सर्वे कर लें तो आज भी कच्ची मिट्टी मिलेगा, सोलिंग भी नहीं है। और आज जो हमारे यहाँ बाढ़ बाबा उमानाथ धरोहर है, जो कि दूर दराज से लोग आते हैं, इन लोगों ने उमानाथ को भी ठगने का काम किया है। पिछले बार भी 2010 में भी इलेक्शन के टाइम में उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे। आज फिर जब इलेक्शन आया है तो 10 दिन पहले शिलान्यास करते हैं, तो इनका शिलान्यास ही तक काम है। और जो भी हमारे क्षेत्र में ठगने का काम किया है, बाहरी कोई भी रहा हो, आज पूरे बाढ़ विधानसभा के सभी सर्व समाज के लोग अपना बेटा को, अपना भाई को, अपना भतीजा को इस बार ने बाढ़ का नेतृत्व सौंपने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और एकजुट होकर सर्व समाज के लोग अपना बेटा, अपना भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी जगह, सभी गांव में जाने के बाद आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ नेताजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ करण जी, आप ये बताइए कि आप वैसे चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई किसी दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम किसी दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। हम जनता के आशीर्वाद से और स्नेह और प्यार से आज हम निर्दलीय के रूप में सभी जगह आचार संहिता लगने से पहले भी आज 2 महीना पूरा होने जा रहा है। हर जगह सर्व समाज के यहाँ बाढ़ के सभी गांव, सभी टोला, सभी मोहल्ला में आशीर्वाद लेने के बाद आज हम 6 तारीख को अपना नामांकन करेंगे निर्दलीय के रूप में, किसी पार्टी के बदौलत नहीं, अपना जनता और मतदाता और अपना भाई, अपना चाचा, अपना माता, अपना बहन के आशीर्वाद के बदौलत। तो आप जो ये इस बार का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके विशेष मुद्दे, आपके मैनिफेस्टो क्या कहता है कि जो आप बाढ़ जिला के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक बार सिर्फ एक दिन के लिए बाढ़ को जिला बनाया गया था और आज उसको उसी दिन, एक दिन के बाद झंडा उतार लिया गया और बाढ़ को इन नेताओं ने अपनी कूटनीतियां के बदौलत बाढ़ को जिला बनने के लिए नहीं दिया। जबकि पूरे बिहार प्रांत में आज़ादी के पहले का अनुमंडल है तो वह बाढ़ है, जो कि आज भी बाढ़ को जिला नहीं बनाया गया
और यह 5 जिला को जोड़ने वाली यह अनुमंडल है। और इस अनुमंडल को जो बाढ़ को बेइज्जती करने का काम इन नेताओं ने किए हैं, उनका हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। और बाढ़ को चाहे यहाँ से सभी भाई बंधु के आशीर्वाद से विधानसभा जाएंगे, तो जब तक बाढ़ जिला का किसी प्रकार का ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलेगा तो विधानसभा में हंगामा होते रहेगा। और जी, विधानसभा से भी अगर अगर यदि जो इसको क्लियर किया जाएगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सभी भाई बंधु, सभी माता बहन के आशीर्वाद से उनके बेटा के पास उतना सामर्थ्य है कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कर ला सकते हैं। और बाढ़ को जिला बनाने के लिए सदैव हम, चाहे कोई भी कुर्बानियां क्यों नहीं देना पड़े। आप इतने अच्छे वक्ता हैं करण जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, चुनाव की सरगर्मी इतनी बढ़ गई, इस सरगर्मी में ये बताइए कि जो स्थानीय विधायक जो अभी मौजूद हैं, वो विधायक पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कोई काम ही नहीं किया क्या? क्या उनका कोई विकास का कोई? हेलो, हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है आपको ना मेरी? हाँ आ रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी स्थानीय विधायक हैं वहाँ के, वो विधायक जो है उन्होंने क्या कोई काम नहीं किया वहाँ पर? आप जो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, क्या वहाँ के बारे में कुछ बताएं, आप अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बताएं। ये हवाई विधायक हैं और ये ऐसो आराम में रहने वाले विधायक हैं। जीत के जाने के बाद में कभी क्षेत्र में किसी गांव में जाना नहीं है और उनको यह भी पता नहीं है कि अंदौली कहाँ पर है, भायाचक कहाँ पर है, शोभा माया बिघा कहाँ पर है, दरबेशपुरा कहाँ पर है, बेलछी कहाँ पर है, दरियापुर कहाँ पर है। इन जितना भी गांव है बाढ़ विधानसभा में, एक भी गांव का उन्होंने नाम नहीं जानता है। जबकि उनको लोग वोट देते आया और यहाँ पर आपको अटनामा है, सरकट्टी है, सैदपुर है, सैदपुर के लोग को कहे कि तो मोकामा में है। तो जो क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में ज्ञान नहीं है, वो विकास क्या करेंगे? उनसे विकास का उम्मीद क्या रखा जाएगा? और उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ज़मीन से जुड़ा रहेगा वही विकास कर सकेगा। इस बात की तो आपकी बातों में बहुत दम है। आप ज़मीन से जुड़कर बातों को बता रहे हैं। ये मुझे बताइए, क्या सड़क की हालत कैसी है? ये विधायक जी ने सड़क कैसी बनाई, पुलिया का कैसा काम किया उन्होंने, कुछ बताएं। उसके क्या उनके रीजन में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? सड़क का स्थिति यहाँ का बिल्कुल खराब है सर जी। और पुलिया यहाँ बना ही नहीं है। और जो अभी उद्घाटन कैले चल रहे हैं, तो अभी का शिलान्यास किया हुआ तो वो कब होगा, उसका टेंडर कब प्राक्कलन समिति में जाएगा, कब कहाँ जाएगा, तो इनके रिजिम में तो वो होना नहीं है। इसीलिए जनता को फुसलाने के लिए अभी लगातार शिलान्यास उनका चल रहा था, लेकिन भगवान के दया से अभी बीच में उनका बाधक बन गए आचार संहिता। करण जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे ही, देखिए राजनीति में आप हैं, हम लोग तो मीडिया कर्मी हैं, हमारा क्या है, हम तो एक सवाल ही पूछ सकते हैं आपसे जिससे कि जनता जान सके। क्यों जनता को ठगने का जो काम करते हैं, ये शिलान्यास वाला जो काम है, ये इलेक्शन से कुछ ही पहले क्यों होता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई अभी। देखिए, आपसे जानना चाहूँगा। इनको यही प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसलिए कि 2005 में विधायक बने, तो 2010 में भी इसी तरह से ही शिलान्यास और उद्घाटन, जो 3 साल पहले भी रोड बन गया है, उसको उद्घाटन करते हैं जब वो रोड टूटने के कगार पर हो जाता है, इलेक्शन सटता है तब उसका उद्घाटन करते हैं। और कोई भी चीज़ घोषणा करते हैं कि आगे जाके हमको करना ही नहीं है, और उसे बोर्ड लगा देते हैं कि इसका शिलान्यास किए कि इसको इलेक्शन में हम बनाएंगे, ताकि सब लोग को ध्यान में चल जाता है कि नहीं विधायक जी बोर्ड लगाए हैं, काम किए हैं।
बिल्कुल सत्य लेकिन- कहा आपने कि जो सत्य कहा है लेकिन सर जी। उस बोर्ड से ये 2015 के भी बोर्ड देख लिया, 2010 का भी बोर्ड देख लिया, अब सभी चीज जनता जान चुकी है कि जी। इन्होंने बोर्ड लगाने का ये इलेक्शन में ही रिहर्सल करते हैं और इलेक्शन के बाद फिर लौट के आने नहीं है, काम करने नहीं है। अभी जी। आपको बहुत थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा या बहुत जी। घृणा भी होगा कि जी। एनटीपीसी से एक सामुदायिक भवन बना था सहनौरा जी। में, वह बाढ़ अथवा पंडारक प्रखंड में है, वहाँ बना था सामुदायिक भवन। तो उसमें डेट उद्घाटन की तिथि 23/11/2019 और उद्घाटन करने जाते हैं आज से 10 दिन पहले और वही बोर्ड के लगाते हैं। तब अच्छा। मीडिया बंधु देखे उसको चलाना शुरू कर दिए। जी। तब मीडिया बंधु सबको लगा करके कहें कि तुमको हमसे दुश्मनी है, ये है, तुम ये काहे चलाया। तो कहें कि भाई वो तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वही ना चलाए, हम तो कुछ अपना तरफ से लिखे नहीं। तो जी। आज ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विधायक रहेंगे कि उनका उद्घाटन का तिथि भी पता नहीं है और बोर्ड लगा करके फीता भी काट रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि कैसा है और कितना ही विकास करने वाले हैं। चलिए अब आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपका एजेंडा क्या रहेगा इस बार अगर चुनाव आप जीतते हैं तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे। आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, संक्षेप में बताएं आप क्या क्या सबसे काम पहले करना चाहते बाढ़ को जिला बनाएंगे, हैं। जी। शिक्षा को सुधार करेंगे, स्वास्थ्य को सुधार करेंगे, किसान के लिए कोई भी सामग्री होगा तो वह किसान के बीच में वितरण हो, ब्लॉक में बंदरबांट नहीं हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे मुद्दा हैं, बहुत सारे योजना हैं जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करणवीर सिंह जी। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे करणवीर सिंह जी। इनका जो है इनकी बातें सुनी हमने, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने रखा था अपनी बातों को। इन बातों में ये तो पता चल गया कि जब कोई जनता का प्रतिनिधि बनना चाहता है, वो नेता अगर किसी दल में ना जाकर निर्दलीय से भी खड़ा होकर अपनी बात को रख कर और जनता का दिल जीत सकता है, तो क्यों ना वो निर्दलीय ही खड़ा हो जाए। दल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कई लोगों ने कई आरोप लगाए हैं। अभी चल रहा है कि जो कल ही की एक खबर है, उस खबर में आपने देखा ही होगा, सबने देखा है, हमारे चैनल पे भी चला है, सबसे पहले हमारे ही चैनल पे चला। और उसमें आपने देखा कि जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास एक गाड़ी में, एक लग्जरी गाड़ी में लाया गया था पटना। वहाँ पे ज़रूर टिकट की खरीद फरोख्त की बातें हो रही होगी, लेकिन कुछ ईमानदार नेता भी होते हैं जो कि इसके बारे में कहते हैं कि जो हम ये नहीं करेंगे और हम इसमें पैसे लगा के टिकट लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको हम इसी तरीके से हर एक कैंडिडेट से मुखातिब कराते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप YouTube देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।